अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में मैं आज़म अली ख़ान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। सुना है हिंदुस्तान अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हिंदुस्तान का ये अच्छा इक़दाम होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर पीएम किसान निधि स्कीम की 20वीं किस्त करेंगे जारी। इजराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात से सफारती अमला वापस बुला लिया है। इजरायली शहरियों को दहशतगर्दी के खतरे का सख्त इंतबाह। गज्जा पर इजराइल के हमले जारी। आज सुबह से ताज़ा हमलों में मजीद 21 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 106 अफराद शहीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें खबरों से ये इत्तला मिली है कि हिंदुस्तान अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये इत्तला उन्होंने सिर्फ सुनी है और उसकी दुरुस्तगी की वो तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा है तो ये एक अच्छा और खुश आइन इक़दाम होगा। ट्रंप ने यह बात अमरीकी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कही, जहां उनसे पूछा गया था कि अगर हिंदुस्तान रूस से तेल की खरीदारी जारी रखता है तो क्या अमरीका कोई पाबंदी आयद करेगा या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत करेगा। इस सवाल पर ट्रंप ने अपने मखसूस अंदाज में कहा कि मैंने सुना है हिंदुस्तान अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मुझे नहीं मालूम कि इत्तला कितनी दुरुस्त है, लेकिन अगर सच है तो यह एक अच्छा इक़दाम और फैसला है। देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब अमेरिका यूक्रेन जंग के तनाजुर में रूस पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है और चाहता है कि उसके इत्तेहादी और शराकतदार ममालिक रूस से तेल, असलहा या दीगर अशिया की खरीदारी बंद कर दें। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. Okay. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म मोदी वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर रहे हैं। वो 2200 करोड़ रुपए की लागत वाले 52 तरक्याती प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह कर रहे हैं और संग बुनियाद भी रख रहे हैं। और इस मौके पर वज़ीर आला यानी कि वज़ीर आज़म मोदी तो खिताब करेंगे ही, एक अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। और वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 20,500 करोड़ रुपए की रकम मुल्क भर के 9 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल कर रहे हैं। और मोदी के खिताब से कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी खिताब किया है। वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में दुनिया के 4 दर्जन से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया। लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उनकी दूरदर्शिता का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। और उसका परिणाम अभी हाल ही में जुलाई मास में आपने देखा होगा, घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राजील तथा नामीबिया ने भी अकेले 4 देशों ने जुलाई मास में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करके 140 करोड़ भारतवासियों को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नए भारत को किस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे, इसका एक नया विजन दिया है।
बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से भी तरक्याती कामों और प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह जारी है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज 181 करोड़ रुपए की लागत के कुरुजी नाला और 91 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले आनंदपुरी नाले की तामीराती प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा है। इस मौके पर नीतीश हामी नारेबाजी करते देखे गए हैं। बिहार के रियासती वजीर नितिन नाबीन का कहना है कि आज पटना के आवाम को एक बड़ा तोहफा मिला है। तकरीबन 300 करोड़ रुपए की जुमला सरमाया के जरिए वज़ीर आला नीतीश कुमार और वज़ीर सम्राट चौधरी की ज़ेर सरपरस्ती 2 बड़े निकासी आप के प्रोजेक्ट्स की तामीर का संग बुनियाद रखा गया है। पटना वासियों को आज बड़ा तोहफा मिला है। करीब 300 करोड़ की लागत से 2 बड़े नालों को सड़क का निर्माण का प्रस्ताव आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा शिलान्यास हुआ, नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी जी के कर कमलों द्वारा। और कहीं न कहीं ये पूरा योजना इस पूरे इलाके को पटना के मानचित्र में, मतलब हम कह सकते हैं कि जो पीछे इलाका था वो आज पटना के मानचित्र में सामने से दिखेगा। पूरा अटल पथ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। मैं आपको बाबा चौक से लेकर इस आनंदपुरी राजापुर के नाला की एक वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा पटना के लोगों को। वहीं राजीव नगर असियाना वाला जो नाला है, कुर्जी नाला, वो भी अपने आप में 4 लेन होगा जो सीधे अटल पथ को कनेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं असियाना दीघा नाला और आनंदपुरी नाला, ये दोनों बड़ी योजनाएं का आज सौगात मिला है। तमाम पटना वासियों को मैं बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस बड़ी योजना का शुभारंभ भी हुआ है और इसका जो समय सीमा है उसमें ये योजना का कार्य भी पूर्ण होगा। मैदान से लेकर पहाड़ों तक मानसून की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश से काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के ख़तरनाक रुख इख्तियार करने के सबब इस वक्त चल रही अमरनाथ यात्रा को भी मुअत्तल कर दिया गया है। तीर्थ यात्रा रास्ते बुरी तरह मुतबाह हो चुके हैं, जिससे अफसरों को बताया जा रहा है कि पहलगाम और दोनों रास्तों पर मरम्मत और रख रखाव का काम करना पड़ रहा है। वहीं अहम रास्तों पर ज़मीन खिसकने की वजह से केदारनाथ यात्रा भी मुसलसल तीसरे दिन मुअत्तल रही है। यात्रा से लौट रहे 450 से ज़्यादा तीर्थ यात्रियों को NDRF और SDRF के जवानों ने मुतबादिल जंगली रास्तों यानी जंगलाती रास्तों से बचाकर सोनप्रयाग बहिफाजत पहुँचाया है। इस दरमियान 5000 से ज़्यादा तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग कैंप में ही रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दरिया गंगा और दरिया यमुना में आबी बहाव में ज़बरदस्त इजाफा हो गया। दरिया का पानी अब रिहायशी इलाकों से सिर्फ कुछ फासले पर वाक़ है, यानी वहां तक पहुंच चुका है। और इस बीच NDRF की टीम इन इलाकों में सरगर्म है। टीम ने कल से तकरीबन 100 अफराद को नशेबी और दरिया के किनारे वाले इलाकों से महफूज इलाकों में मुंतकिल कर दिया है। उनका कहना है कि सैलाबी पानी अब रिहायशी इलाकों में दाखिल होना शुरू हो चुका है। जैसा कि आज अगर सुबह 3 बजे से हमारी टीम लगी है, SDM सदर और ADM मैडम की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिला था कि छोटा बघाड़ा में काफ़ी लोग जो है प्रभावित है, जो अपने मकानों से सुरक्षित शेल्टर जो बनाया गया है शेल्टर रूम, वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो 3 बजे से NDRF टीम लगी है, वहाँ पर सभी लोगों को निकाल लिया गया है। उसके बाद सूचना मिली है जो गंगानगर राजापुर का इलाका है, बेली गाँव, वहाँ पर अभी लगभग 60 से 70 लोग हैं जिनको अभी सुरक्षित शेल्टर की तरफ जाना है। तो टीम हमारी वहाँ के लिए निकल चुकी है। अभी थोड़ी देर बाद वहाँ से ऑपरेशन चालू हो जाएगा। जो भी लोग वहाँ पर फंसे होंगे उनको सुरक्षित निकाला। रेस्क्यू की बात करेंगे तो कल हम लोग लगभग 70 से 80 लोगों को रेस्क्यू किया था। कुछ कैटल थे, उनको भी लाइव रेस्क्यू किया गया था। सुबह से अभी तक लगभग 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी राजापुर में रेस्क्यू स्टार्ट होने जा रहा है। जबकि बुलंदशहर के सियाना में 2018 में हुए हुजूमी तशद्दुद के मशहूर मुकदमे में 6 साल से ज़्यादा अरसे बाद अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बताया जा रहा है कि गोपाल जी ने 38 अफराद को सज़ा सुनाई है, जिन्हें अदालत ने कसूरवार करार पाया है।
इनमें 5 अफराद को इंस्पेक्टर सुबुध कुमार के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद और 20-20 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है, जबकि दीगर 33 अफराद को यानी फसाद, पथराव और जानलेवा हमले के जुर्म में 7 साल कैद और 7-7 हज़ार रुपये जुर्माना सुनाया गया है। अदालत ने वाज़ेह हिदायत दी है कि जुर्माने की रकम का 80% हिस्सा मकतूल इंस्पेक्टर की बीवी रजनी को दिया जाएगा, जबकि बाकी 20% रकम सरकारी खजाने में जमा कराई जाएगी। हिंदुस्तानी वजारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से 1 अगस्त 2025 को 21वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान किया गया है और बताया जा रहा है कि जिसमें साल 2023 की बेहतरीन फिल्मों और फिल्मी कारकर्दगियों को सराहा गया है। इस बार बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने पहली बार नेशनल अवार्ड हासिल किया, जो उन्हें फिल्म जवान में उनकी शानदार अदाकारी पर दिया गया। उन्हें बेहतरीन अदाकार का अवार्ड विक्रांत मेसी के साथ मुश्तरका तौर पर दिया गया, जिन्होंने 12वीं फेल में IPS ऑफिसर मनोज कुमार की जिदोजहद भरे सफ़र को मौसर अंदाज में पेश किया था। इसी फिल्म को इस साल की बेहतरीन फीचर फिल्म भी करार दिया गया। रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चटर्जी और कहना था कि फिल्म मिसेस चटर्जी में एक मां के जज्बाती किरदार पर बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया है। अवार्ड के ऐलान के बाद शाहरुख खान ने इजहार तशक्कुर किया। शाहरुख खान ने मीडिया से बात करते हुए अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया और हुकूमत हिंद से इजहार तशक्कुर किया है। शाहरुख खान ने कहा, हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े एजाज़ात में शुमार होने वाले 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 का ऐलान हो चुका है और इस साल बेहतरीन अदाकार का अवार्ड शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को दिया गया है। शाहरुख खान को ये एजाज़ दिया गया है। इस पर उन्होंने हुकूमत हिंद से इजहार तशक्कुर किया है। Namaskar and Adab. Needless to say, I am overwhelmed with gratitude, pride and humility. To be honored with the National Award is a moment that I will cherish for a lifetime. Thank you so much to the jury, the chairman and to the INB ministry and to everyone who thought I was worthy of this honor. I want to thank all my directors and writers, especially for the year 2023. So thank you Raju sir, thank you Sid, and especially thanks to Atlee sir and his team for giving me the opportunity in Jawan and trusting me to deliver and be worthy of this award. Atlee sir, this is like you say, mass. I want to thank my team and management which work tirelessly with me. They bear with me my eccentricities and impatience and give me their full attention and make me look much better than I am, like even now in this video. This award without their perseverance and love would not be possible at all. Thank you so much for everything you do. My wife and kids, who over the last few years give me so much more love and care, as if I'm the kid in the house and want only the best for me. They know my obsession with cinema takes me away from them, but they all bear it with a smile and allow me the time. So thank you very much for that. A national award is not just about achievement. It's a reminder that what I do matters. It tells me to keep going, keep working hard, keep creating. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर रहे हैं। वो 2200 करोड़ रुपए की लागत वाले 52 तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह कर रहे हैं और संग बुनियाद भी रख रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म एक अवामी जलसे से भी उन्होंने खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 20,500 करोड़ रुपए की रकम मुल्क भर के 9 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल कर रहे हैं। आज महादेव की नगरी में विकास और जन कल्याण के इतने काम हुए। शिव का अर्थ ही होता है, शिव का मतलब ही है कल्याण। लेकिन शिव का एक रूप और भी है। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। सामने जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। सिकंदराबाद के बंडी मेट में गाय की चोरी की वारदात पेश आई है। गाय को नशावर शय देकर उसे एक कार में मुंतकिल करते हुए चोरी की गई है। चोरी का यह वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने गाय की चोरी के इल्जाम में नामालूम अफराद के खिलाफ या गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि बंदी मेट इलाके के मुकामी अफराद ने रात के वक्त एक कार में गाय की मुंतकिली की शिकायत की थी। पुलिस जांच कर रही है कि इन गायों को कौन और कहां ले जाया जा रहा है। और इससे पहले भी मेरठपल्ली में भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया था, जिसके बाद पुलिस चौकस हो गई है। गजा पर इजरायली हमले जारी हैं। आज सुबह से ताज़ा हमलों में मजीद 21 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में शहीद होने वाले अफराद की तादाद 106 हो गई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि गजा पर जंग मुसल्लत करने के बाद से अब तक इजरायली फ़ौजी कार्रवाइयों में शहादतों की मजमूई तादाद 60,332 तक पहुँच गई। 1,47,643 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा में खुराक की शदीद किल्लत के बाद कहत की सूरत हाल बरकरार है। गजा में भूख और ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 7 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए, जिसके बाद ग़िज़ाई किल्लत से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 154 हो गई है। दूसरी जानिब फ्रांस ने गजा के लिए 40 टन इंसानी इमदाद भेजने का यानी कि ऐलान किया है। इजराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात से अपने मुतअद्दिद सफारती अमले को वापस आने के अहकाम जारी कर दिए। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल मुत्तहदा अरब अमारात से अपने ज़्यादातर सफारती अमले को वापस बुला रहा है। यह अहकाम इजरायली नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के खलीजी मुल्क में मुकीम इजरायलियों के लिए सफरी इंतबाह को मज़ीद सख्त करने की हिदायत के बाद जारी किए गए हैं। वाज़ेह है कि 2020 में जब अमेरिका की सालसी में होने वाले अब्राहम अकॉर्ड या अब्राहम माहदे के तहत मुत्तहदा अरब अमारात ने इजराइल के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम किए थे और वहाँ की इजरायली और यहूदी बरादरी को वहाँ ज़्यादा नुमायाँ हैसियत हासिल हो गई थी। यह गुज़िश्ता 30 बरसों में किसी भी अरब मुल्क की जानिब से इजराइल से ताल्लुकात कायम करने का सबसे नुमाया कदम था। इजरायली नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने एक बयान में कहा कि हम इस सफरी इंतबाह पर जोर दे रहे हैं क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि दहशतगर्द तंजीमें ईरान, हमास, हिजबुल्ला और ग्लोबल जिहाद इजराइल को नुकसान पहुंचाने की अपनी कोशिशों में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों ने खबरदार किया है कि मुत्तहदा अरब अमारात में यहूदी और इजरायली अफराद को निशाना बनाने की मुमकिन कोशिशें की जा सकती हैं। ख़ासतौर पर यहूदी तातीलात और उनके मुक़द्दस त्यौहारों के मौक़े पर यह ख़तरा ज़्यादा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केर बताया जा रहा है कि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केर स्टॉमर ने मलाला यूसुफ़ज़ई समेत दुनिया की 400 से ज़ायद मारूफ शख्सियात के गज़ा में इजरायली मज़ालिम को रुकवाने के लिए लिखे गए मकतूब का जवाब दे दिया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने जवाब में इजराइल की जानिब से इमदाद की राह में रुकावटों को नाकाबिल क़बूल करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म केर स्टॉमर ने ख़त के जवाब में कहा कि इजराइल पर वाज़ेह कर दिया गया है कि बरतानिया गज़ा की सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त समझता है। उधर बरतानवी गैर सरकारी तंजीम ने वज़ीर-ए-आज़म केर स्टॉमर के जवाब को नाकाफ़ी करार देते हुए दोबारा मकतूब लिखकर अमली इक़दाम का मुतालबा कर दिया। तंजीम की जानिब से कहा गया है कि बरतानिया बयानबाजी के बजाय अमली इक़दाम करे। याद रहे कि चंद रोज़ कबल बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था कि गज़ा की सूरत हाल नहीं बदली तो वो सितंबर में फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर लेंगे।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल यानी जुमा के रोज 2 एटमी आबदोजों को रूस के करीब यानी सबमरीन्स को रूस के करीब तैनात करने का हुक्म दिया है। ट्रंप ने यह हुक्म साबिक रूसी सदर और मौजूदा रूसी सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन की धमकियों के जवाब में दिया है। सोशल मीडिया ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, साबिक रूसी सदर और मौजूदा रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के नायब चेयरमैन मेदवेदेव के इश्तियाल अंगेज बयानात के पेश नज़र उन्होंने 2 एटमी आबदूजों को मुनासिब इलाकों में तैनात करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि यह एहतियात के तौर पर किया गया है ताकि हम तैयार रहें अगर ये अहमकाना और इश्तियाल अंगेज बयानात सिर्फ अल्फाज तक महदूद न रहें। अल्फाज बहुत अहम हैं और बाज़ औक़ात वो नादानिस्ता तौर पर संगीन नताइज का बाज़ भी बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान और रूस मिलकर उनकी मुर्दा मईशत को तबाह कर सकते हैं। इस पर रूस नाराज़ हो गया और दमित्री ने डेड हैंड यानी मुर्दा हाथ का जिक्र किया है। आखिर में हेडलाइन से एक मरतबा फिर। सुना है हिंदुस्तान अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हिंदुस्तान का यह अच्छा इकदाम होगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर पीएम किसान निधि स्कीम की 20वीं किस्त कर रहे हैं जारी। इजराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात से सफारती अमला वापस बुला लिया। इजरायली शहरियों को दहशतगर्दी के खतरे का सख्त इंतबाह। गजा पर इजराइल के हमले जारी। आसुब से ताज़ा हमलों में मजीद 21 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 106 अफराद की शहादतें। न्यूज़ फर्स्ट में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।